हाय मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। ठीक है, वो भी हम कैंडल वैक्स रीडिंग से करने हैं। एक्चुअली मुझे ना कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना बिल्कुल प्योर वाली एनर्जी का पता चल जाता है। ठीक है, तो हम आपके लिए कार्ड शफल करके रख लेते हैं, फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर आके चाहते क्या। मेरी वॉइस पे आज मत जाना प्लीज़, क्योंकि एक पर्सन की वॉइस कैसी हो सकती है जब उसकी, समझ सकते हो। बीमार तो आप भी हुए होंगे ना कभी कभी। चलो, तो ये हमने आपके लिए कार्ड्स है ना, ये ऐसे करके उम्मीद करते हैं जब निकलेंगे तो मैं आपको। और हाँ, हमने अभी जिस पे कैंडल वैक्स रीडिंग की थी, हम उसी पेपर पे आपकी दोबारा रीडिंग करेंगे, दूसरी कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, चलो 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 हम स्टार्ट करते हैं। गोलू मोलू हूँ मैं, ठीक है ना, बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे। क्या बात है व्यूअर्स, कैंडल नहीं लग चलने दोगे क्या? आपको जानना नहीं है आपके पार्टनर के मन में क्या है? ये लीजिए, आप इसे विजुअलाइज कीजिए, अपने पार्टनर का नाम और उनके चेहरे को ना विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में। नाम लीजिए उनका, 2 4 5 7 ऐसे। ठीक है, अब हम आपकी पर्सनल रीडिंग की तरह ही है आप लोगों की ये रीडिंग। ठीक है, कलेक्टिव है मानती हूँ, लेकिन बहुत लोगों से ऐसी रेजोनेट करेगी कि उनकी लाइफ का एक एक पार्ट भी मैच हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सारा ना मैच हो, कुछ लोगों के लिए कम मैच होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही ना मैच करें। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, समझे? तो स्ट्रेस मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्या पता नेक्स्ट में आपकी एनर्जी मैच हो। ठीक है, राधा रानी कान्हा जी मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोचते हैं उनके बारे में। जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्योर हार्टेड, वाह, आपको बहुत प्योर हार्टेड पर्सन मानते हैं आपके पार्टनर। आपके हर अवगुणों को नेगलेक्ट कर देते होंगे वो। बहुत प्यारी सी एनर्जी है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। समझ, विश्वास तोड़ा है आपने उनका, ऐसे लग रहा है आपने उन लोगों का ना, आपके पर्सन का विश्वास तोड़ते हैं, विश्वासघात किया है आपने उन लोगों के साथ, आपके पार्टनर के साथ विश्वासघात किया है कहीं ना कहीं आपने, ऐसा लगता है उनको। जिस चीज़ के लिए वो मना करते थे वही काम आप भाग भाग के तोड़ तोड़ के करते हो, ऐसा लग रहा है। आपने कभी उनकी सुनी ही नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। अब वो जो पार्टनर है, सुननी नहीं, समझनी नहीं, अपने मन की करनी। आप क्या हो यार, आप लोगों की एनर्जी कुछ टाइम से मैं मैच कर रही हूँ मेरी सारी कैंडल रीडिंग में। मैं ऐसा लग रहा है कि आप मेरी एनर्जी ज़रूर देखते हो, आप ये रीडिंग ज़रूर देखते हो, और आपके पार्टनर की यही एनर्जी आती है कि आप बहुत ऐसे वाले इंसानों को मिल जाए ना, कूट दूँ। प्यार बहुत करते हैं वो आपसे, ठीक है। समवेयर आपने उनको जलील किया है कहीं ना कहीं, उनके पीठ पीछे ही किया हो, और उनको उस बात का पता चल चुका है। वो आपसे ना हद से ज़्यादा, कहते हैं ना, बीमार तो है ही। देखो कार्ड्स में पिछली बार भी पता चल गया था, जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। कंफर्मेशन भी मिल गई, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और बताइए करना चाहिए राधा रानी, और क्या बताना चाहते हैं? आपकी बातों ने उन्हें हर्ट कर दिया है। कहते हैं ना, जहाँ इंसान बीमार होता है उनकी बातें और ज़्यादा हर्ट कर जाती है, तो उनका बुरा हाल हो जाता है। देखो, ये भी कंफर्मेशन का जवाब हाँ है, तो उन्हें ये दे रहे हैं कि
शांत, आपका जो शांत बिहेव हुआ है ना, जो आप शांत कर रहे हो, मतलब जैसे आपने चुप हो गए हो, उनको नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में डाले, इस वजह से आपके पार्टनर गए हैं। बहुत बुरी एनर्जी है भाई, बहुत ज़्यादा ही बुरी एनर्जी है। उनको गालियाँ दे रही हूँ कसम से। ना मैं भी ऐसी होती तो मैं भी बताती फिर। ऐसा ना बेबस हो जाता है इंसान, क्या पता आपका लेस कॉन्टेक्ट हो, थोड़ा बहुत कभी बात होती है। और लॉन्ग डिस्टेंस लव या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप मैरिड हो या शादी हो रही हो आपकी, या शादी से जुड़ा कोई इशू है आपकी लाइफ में, ठीक है, शादी से जुड़ा कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा है, और आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप में हो, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। मैं ठाकुर जी और गाइड कीजिए, और क्या है? आपके पार्टनर तो यही कह रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं होते ना, तो वहीं आके कर देते काम। वो अभी भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लगता है आपने उनको ना, कहते हैं, कुछ छिपाया है आपने उससे, क्लियर करके नहीं चले आप कुछ। सच बताओ, हिडन रखते हो अपनी फीलिंग्स को, हाइड करके रखते हो। एक वक्त ऐसा हुआ करता था तब आप उनसे कुछ हाइड नहीं करते थे, और अब आप उनसे हाइड करने लगे। इस बात से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, क्योंकि देखो, अगर इंसान किसी से सच में प्यार करता है, और आप भी जानते हो कि अगर इंसान सच में प्यार करता है और अपने मन की सारी बातें बताता है या कुछ भी है, और आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर करें। अगर आपके पार्टनर आपसे फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, आप खुद बताइए, आपके पार्टनर आपसे अपने मन की कोई फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा कि वो आपको अपना समझते ही नहीं है, वो आपसे प्यार करते ही नहीं हैं। आप चाहे उसके लिए जान दे दो, आप उनसे पर छुपा रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। अपने ना अपने मन की जो सारी फीलिंग्स है ना, दूसरों को बताना ज़रूरी समझा, लेकिन अपने पार्टनर को समझाना कोई ज़रूरी नहीं समझा। आपको लगा है कि आपको लगता है कि वो पर्सन है जो आपको समझते ही नहीं है, आपको लगता है कि वो नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअली समवेयर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन है वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे आपको। और आप क्या हो कि भाई आपको लगता है कि वो कहना तो चाहते हैं, क्या आप उनसे कहना चाहते हैं कि आप उनको अपने साथ रखना चाहते हैं लाइफ टाइम, लेकिन ना तो बस अभी पैसों से रिलेटिव लोग बातें बनाएंगे, इससे रिलेटिव बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो लगता है यार लोग क्या सोचने लगेंगे, जने लोगों का सोचना का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको मन से दुखी हो आप, कहते ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप हार चुके हैं अंदर से, और आपको कभी कोई नहीं जिता सकता जब तक आप अपने मन से लड़ाई नहीं कर देते हो, ठीक है? आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर है अपनी लाइफ में, उन्हें क्या करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपके पार्टनर बिल्कुल अपनी लाइफ को लेकर के बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। आपसे जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि उनके साथ जस्टिस करो भाई। आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी कहा होगा कि ये रिलेशनशिप ऐसा मजाक है, या फिर ये बोला कि ये तो रिलेशनशिप था ही नहीं, या फिर किसी फ्रेंड वगैरह से, या फिर आपने कहीं ना कहीं ये बात बोली होगी कि जो ये रिश्ते हैं वो मजाक, मतलब कहते हैं ना, सीरियसली नहीं लिया आपने बोला कि आपकी तरफ से तो कुछ था ही नहीं, ये इंसान आपके पीछे है, ये सब कुछ ऐसा ऐसा आप लोगों ने बोला है। और आपका जो 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 लेडी पर्सन आपके लिए वो दिखाई दे रही है ना, उस इंसान को भी ऐसा लगने लगा है, क्योंकि आपके विचार ऐसे आ रहे हैं, ठीक है? आप ऐसा बोल रहे हो क्योंकि आप उसकी लाइफ से जाना चाहते हो, सच्ची है। आप उनसे प्यार नहीं करते हो, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, नहीं करते आप उनसे प्यार। कैसा प्यार, आप कैसी मोहब्बत, कैसा सिस्टम है आपका, बताओ?
ये कोई प्यार होता है जो इंसान अपने प्यार को तकलीफ देता है? मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी लेकिन ये सच है। कौन करता है ऐसे मोहब्बत? कौन करता है ऐसी प्यार? जब इंसान एक सिचुएशन में मर रहा हो कोई, पर आपको तो दिखाई नहीं देता है। अच्छा है ना वो इंसान चला ही जाए आपकी लाइफ से, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इतनी एनर्जी देख रहे हो, ये एनर्जी क्या है, क्या क्या क्या, क्या कह रही है देखो। काश आप भी ये चीज़ समझ लेते। सीख लो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीख लो या फिर कुछ ना कुछ सीख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पार्टनर के मन में चलता क्या रहता है। ठीक है ना, हद से ज़्यादा परेशान कर दिया। आप तो भगवान भी कहते ना, भगवान भी हाथ जोड़ के बैठ गए हैं कि मैं तुझे नहीं समझा सकता। उनकी एनर्जी इतनी गुस्से वाली है कि मुझे खुद आप पर गुस्सा आ रहा है। देखो आपके पार्टनर की व्यूअर्स, देखो बुरा मत मानो लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे हैं आपसे। नफरत नफरत कहते हैं ना, जो इंसान हद से ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है वो इंसान हद से ज़्यादा नफरत कर सकता है। और उस इंसान की नफरत ना आपको ख़त्म कर देगी। प्यार वाली एनर्जी से जब इंसान गुस्से वाली एनर्जी में आता है ना, तो कहते ना खत्म। रोना क्या मिलेगा रो करके? रो करके आप अपनी गलतियों को सुधार लोगे? रात रात भर रो करके जाग करके अपनी गलती को सुधार लोगे? दूसरों के ग्रुप में जा करके, दूसरों के मतलब दूसरों लोगों से बात करके आप उनको अपने माइंड से निकाल लोगे? क्या लगता है आपको निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। जितना ज़्यादा आप इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो आएंगे। वो ऐसे आपकी ज़िंदगी से नहीं जाने वाले, समझ में आ रहा है आपको? वो अगर आपकी लाइफ से चले भी गए ना, तो आपको दिल दिमाग में ऐसी छाप छोड़ जाएंगे कि आप 1 मिनट उनके ख्याल से दूर नहीं रह सकते, 1 सेकंड नहीं रह सकते हो। 2 दिन वो आपसे बात ना करें, आपका बुरा हाल हो जाता है। ये सोचो कि अगर आपकी लाइफ से चलेगा तो क्या हाल हो जाएगा। समझ में आई? और क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये गाना भी लगाया हो, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। तो सुन करके देख लेना, ये वाली गाना सुन करके देखना। अब हार्ट ब्रोकन की एनर्जी तो उनके लिए समवेयर ऐसा हो सकता है कि उनको आदत पड़ गई है, लोग धोखा ही दे के जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो, ना भी मिले हो, वैसे फेस टू फेस भी मिले हो, लेकिन उनको अब लोगों पे ट्रस्ट नहीं रहा है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं रहा है। वो अपने फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी उनका जो है ना आगे वाला, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है। फाइनेंशियली बोल लो तो मैं, उनकी लाइफ में ना बहुत ग्रोथ आने वाला है। उनकी तरफ से एक भी, अब देखो इस वाली रीडिंग में अगर उनका देखें तो उनका हार्ट नहीं बना कहीं भी, कहीं भी एक छोटा सा हार्ट यहाँ पे बना है, बट कहते ना इनकी पूरी रीडिंग में एक हार्ट बना है जिसमें आपका हार्ट और इनका हार्ट हाफ एंड हाफ, देख रहे हो, सोलमेट हुआ, समझ रहे हो? देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे से, देखो ये देखो, इतने पास से देखो, कहाँ है ये वाला, देख रहे हो? एक कलर तो इनका ग्रीन है और दूसरा कलर इनका रेड है, ठीक है? ग्रीन कलर वाला हार्ट आपका है और रेड कलर वाला इनका। आप दोनों का ही देखो यहाँ पे, आप दोनों का ये वाला, ठीक है? आप दोनों का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझ में आए बेटा? एक भी निकला ना दूसरा अपना आप टूट जाएगा। इसीलिए मैंने ये रीडिंग इसके ऊपर ली थी, ताकि पता चले कि आप लोगों का ऐसा कौन सा कनेक्शन है
सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो देख रहे हो आप देखो ह्यूमन जो इंसान का जो दिल होता है ना, देखो मेरे व्यूवर्स कैंडल अलग लगा देते हैं, ये देखो ह्यूमन हार्ट की शेप देखिए, कभी गूगल पर सर्च करके देखना, ठीक है। ये देखो बिल्कुल जस्ट ऐसे ही जैसे धमनियाँ वगैरह इधर से आ रही हैं, और ये देखो ये ऐसे करके, और ये देखो ये वाला, ये लेफ्ट राइट आर्टियम, ये वे वेंट्रिकल्स और आर्टियम, बिल्कुल देखो ह्यूमन हार्ट बना हुआ है। समझ में आ रहे हो, ये नॉर्मल हार्ट नहीं है, वो बिल्कुल कहते ना दिल ही मांगते हैं आप उनके दिल में नहीं रहते हो, दिल ही मांगते हैं वो आपको, ह्यूमन हार्ट। और सोचो कि आपके पार्टनर है ना जो, उनका जो हार्ट है वो आपसे जुड़ा है, अरे आप गए तो ये समझ लो उनका दिल उनसे निकल गया। दिल निकलने के बाद इंसान मर जाता है, या फिर उनको दूसरा दिल लगाना पड़ता है टाइम रहते। ऐसा भी हो सकता है कि वो अब दूसरा, ऐसा भी होता है कि किसी किसी की बॉडी दूसरा दिल एक्सेप्ट ना करे, उनकी बॉडी से मैच ना करे, और ऐसे में क्या होता है, सर्जरी करते हैं लोग, डॉक्टर दूसरा हार्ट तो लगा देते हैं, मेडिसिन से उसके हार्ट को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं भी लगता तो इंसान तो भी मर जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या, आप उनका दिल लो, और आप टूट गए तो वो तो, और देखो अगर वो आपकी लाइफ से गए तो सोचो जब वो आपको अपना दिल मानते हैं तो आप तो उनके दिलो दिमाग पर छाने ही हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो जो थॉट्स है ना, घूमते 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 को पागल कर देते हैं, ठीक है व्यूअर्स, समझ जाओ। मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, रिश्ता सुधार लो मेरे व्यूअर्स, रिश्ता सुधार लो। कमाल की एनर्जी, वेल डन। ऐसा होना चाहिए ना, एनर्जी में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोगों का मजाक बना रही हूँ, बिल्कुल नहीं बना रही। रिश्ते को स्टेबल करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही होता है। उनकी एनर्जी देखो, पूरे चार्ट पर हर्ट बन गया है, समझ में आया, पूरे चार्ट पे हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हर्ट क्यों बना, समझ में आ रहा है। और देखो कैंडल जैसे जैसे लीक हो रही है, ऐसे ऐसे उसके दिल में ना छेद हो रहा है, खून बह रहा है, समझ में आ रहा है, उनकी आत्मा का खून बह रहा है। और ये जो कैंडल है ना, वो आपके प्यार की लॉ है, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, ये लॉ है। और देखो यहाँ से ऐसे जैसे मोम बह रही है, देखो ये देखो, ये छलनी हो गया उनका, ऐसी वाली एनर्जी है। वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि सुन बेवफा, ऐसा सा कुछ बोल रहे हैं, आपको बेवफा बोल रहे हैं भाई, क्यों आपको आपके पार्टनर बेवफा क्यों बोल रहे हैं, आपने कुछ किया है ना उनके साथ। ये वाला भी है, बेवफाई 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 की है, आपके पार्टनर के साथ आपने कोई बेवफाई की है। जो इंसान सच में प्यार करता है वो इंसान मर जाता है, ना मरे तो पागल हो जाता है, वो भी ना हुआ तो फिर डॉक्टर के पास एडमिट होना पड़ता है। स्टेबिलिटी तो नहीं रख पाता जो सच में प्यार करता है। और जो जिसको ना प्यार व्यार अटैचमेंट होते हैं कुछ खास नहीं होता, जिसके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते, जिसके लिए इमोशंस वगैरह नहीं होता कुछ भी, उस इंसान के लिए कोई मरे चाहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो आज तू गया, चल कोई ना दूसरा आ जाएगा, दूसरा आएगा कोई ना तीसरा आ जाएगा, उस इंसान की फीलिंग्स होती ही नहीं है, समझ में आया। और आपके माइंड, आपके पर्सन के अंदर इतनी फीलिंग्स है, इतनी फीलिंग्स हैं कि बयान नहीं कर सकते, ठीक है। आप ना रो लोगे,
रोते 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 आंखें सूज जाएंगी। वो इतनी मोहब्बत करते हैं। आप ना जिस दिन रियलाइज़ करोगे, जिस दिन आपको महसूस होगा कि उनका प्यार आपके लिए क्या था, क्या है, जिस दिन भी आपको रियलाइज़ हो गया, आप ना अपनी आत्मा को मार दोगे उस दिन। देख लेना, जो ईगोस्टिक नेचर आज आपका है, जो ईगोस्टिक नेचर आज आप दिखा रहे हो उनको, पूरी तरह से कहते ना डाउन टू अर्थ खत्म हो जाएगा जिस दिन आपको सच में सच्चाई मालूम चलेगी। अभी तो वो आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन जिस दिन एफर्ट डालें और उनके बाद आपको पता चला ना कि वो रियल पर्सन क्या थे, वो अभी भी बता रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। और आपकी देखते हैं ये क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स। देखो, आप उनको जस्टिस नहीं दे रहे हो, समझ में आ रहा है। जस्टिस मांग रहे हैं वो आपसे, जस्टिस नहीं दे रहे हो, आप उनके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, कोई होप नहीं रहा है उनकी लाइफ में। और देखो सोलमेट कनेक्शन, देखो मैंने भी यहाँ पे बताया था, यहाँ पे 2 हार्ट, मतलब यहाँ पे एक हार्ट बना था जिसमें आपका हाफ एंड उनका हाफ मिलकर के एक हार्ट बना। तो सोलमेट कनेक्शन है आपका, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, समझ में आ रहा है। इसमें देखो एक दूसरे के लिए ही बने हो आप लोग, एक दूसरे के साथ ही आपको लाइफ स्पेंड करनी होगी, चाहे ना एक दूसरे के साथ आपको रहना होगा। आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट लिखा करके आए हो। देखो ये जो एंजल्स है ना, एंजल आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हो, एक दूसरे से नहीं। अगर आप जाओगे तो एक साथ, मरोगे तो एक साथ, जिंदा रहोगे तो एक साथ, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आप मे बी आपका तलाक होकर इनके पास चले जाओ, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये रिश्ता बहुत मुश्किलों से गुजरेगा। देखो समझ रहे हो, इनके पास हर एक ताली है आपकी खुशियों की, हर एक खुशियों की ताली, समझ में आया। सब कुछ दे सकते हैं आपको, स्टेबिलिटी, पैसा, प्यार, मोहब्बत, जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आज तक आपके पास नहीं आई, मोहब्बत, प्यार, परिवार। इवन वो इतने स्टेबल हैं कि आपके परिवार को संभाल सकते हैं। एक नहीं, एक ही परिवार को नहीं, सिर्फ आपके बच्चों को ही नहीं। वो ना कैंडल गई, कह रही हूँ, वो इतने स्टेबल हैं, इतने ग्रोथ कर रहे हैं, इतनी ग्रोथ एनर्जी में आपके पार्टनर कि ना सिर्फ आपके बच्चों को वो पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, ना सिर्फ उनका खर्चा उठा सकते हैं आप, 10-20 और ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा भी, जिन्हें कितने लोगों का पेट पाल सकते हैं। वो ऐसी एनर्जी में वो जल्दी ही आने वाले हैं और ग्रोथ एनर्जी में बहुत फास्टली है। उनके गॉड, उनके भगवान बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ठीक है ना। लोग उनसे सलाह लेने आया करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। जैसे कि टैरोट कार्ड रीडिंग से जैसे लोग सलाह लेने के लिए आते हैं, प्रेडिक्शन कराने आते हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा प्रोफेशन या तो उन्होंने चुना है या उनकी लाइफ में है, या फिर वो फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर बहुत ग्रोथिंग एनर्जी में, देखो स्टेप लिया है उन्होंने, आपकी तरफ से डिसअपॉइंट हो सकता है, लेकिन उनकी लाइफ में ग्रोथ 101% बहुत स्पीड से आना। आप ना एक दिन आपको ना ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या करूँ, अब मैं इसकी ज़िंदगी में जाऊँ, क्या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा। पहले मैं मुझे मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप ना पहले इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करते थे, आपको लगता था कि ये फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर सकता, ये इमोशनल है, ये हुआ। लेकिन ऐसी वाली एनर्जी आने वाली है पार्टनर्स आपके लिए, ऐसी वाली एनर्जी आपका पार्टनर इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कि आपको इसके पास जाने से डर लगेगा कि ये इंसान मुझे रिजेक्ट ना कर दे। आप उनसे प्यार करते हो, केवल इसलिए जाना चाहोगे, वो लगेगा कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। आपकी एनर्जी रहेगी कि वो पर्सन है ना आपको रिजेक्ट ना कर दे। आपने कहीं ना कहीं उनकी ईगो को हद से ज़्यादा हर्ट किया है। वो अपने कहते ना ऐसी वाली एनर्जी में आ गए हैं, राजा महाराजाओं वाली एनर्जी में बैठे हैं। देखते हैं हमसे कौन हार, मतलब ऐसा ना कि हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं।
अभी ग्रोथिंग की एज है, अभी गलती मान के चले जाओगे तो ठीक है, लेकिन बाद में जाओगे ना तो रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। और क्या पता आपके पार्टनर इतने स्टेबल हो जाए कि आपसे कह दें कि आपने उस वक्त तो मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं आपका क्या अचार डालूंगी। ग्रोथ तो मैं तब भी कर सकती थी, ग्रोथ मैं अब भी कर रही हूँ, ऐसा बोलेगी वो। आपने मेरी काबिलियत पर शक सवाल किए थे, मैं सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा बोलेगा वो। और क्या पता आपको तब रिजेक्ट कर दे कि आपने जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आप नहीं थे। तो ये वाला ना, ये आपको बहुत देने की ज़रूरत है, समझ में आ रहा है, आपको ऑफर देने की ज़रूरत है। समझ में आया नहीं तो वो आपकी मर्जी। देखते हैं के साथ फैमिली देखते हैं आपके पार्टनर। आपको ना इस फैमिली के लिए स्टेबिलिटी, ये जो कार्ड अभी आया ना, फैमिली के लिए स्टेबिलिटी देने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, नहीं लिया तो आपकी लाइफ आपका। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपके ऊपर बंधन नहीं लगा सकती कि आप यही करो, आपको जो सही लगे वो करो। एंजल गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ में बदलाव लेके आओ, बदलो, आपने जो गलतियाँ की हैं उसको सुधारो, और किसी की भी बातों में मत आओ। सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, अपने आपको ओवर स्मार्ट समझते हो और दूसरों की बातों में आ रहे हो। मुझे लगता है कि यार जिसकी भी आप सलाह ले रहे हो वो सलाह सही नहीं मिल रही आपको। आपका माइंड ये बात जानता है, आपका माइंड कहीं ना कहीं जानता है कि आप जो सलाह ले रहे हो वो गलत है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपकी वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है, आपसे कहीं ना कहीं मैच कर रही है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये हाथ है ना आपका है, जो आपने ऐसा नहीं किया, इसे ऐसे में ले आओ, तभी बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, मुझसे मत कहना फिर बताया नहीं था। अगर वो कार्ड आपने सीधा नहीं किया तो ये वाला कार्ड सीधा हो जाएगा आपकी लाइफ में। समझ रहे हो ये वाली एनर्जी क्या है, खत्म। ये वाली